हेलो चैंपियंस, आप सबका आपके अपने चैनल प्रैप चैंप पे स्वागत है। चैंपियंस, पिछले क्लासेस में हमने 2020 का क्लास 6 का पेपर डिस्कस कर लिया, सैनिक स्कूल का भी डिस्कस कर लिया, नवोदय का भी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम 2021 का क्लास 6 का पेपर डिस्कस करेंगे। जो सैनिक स्कूल का पेपर है आपका, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में हम मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे कि मैथ सेक्शन का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अगली वीडियोस में हम इंग्लिश का भी सॉल्यूशन देखेंगे, जीके का भी सॉल्यूशन देखेंगे और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि आपके 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग लगभग क्या यही सेम पैटर्न आपका पेपर आएगा, लगभग ऐसा ही पेपर आएगा। अगर इसे आप कर पाते हो, इसके क्वेश्चन लगा पाते हो तो बहुत ज्यादा आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन लगा पाते हो तो आप एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लगा पाओगे और सफल हो जाओगे। आप ऐसे ही बस इस सफलता बैच के साथ जुड़े रहिए। इस सफलता बैच के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सब प्रैप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ये सब वीडियोस आपके एग्जाम में थोड़ा भी हेल्प कर रही हो, अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा हो, इस वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने बच्चों में शेयर कीजिए, बच्चों की तैयारी कराइए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और चैंपियंस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब सबसे मेन है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जो शाम को 6 बजे वीडियो आती है उससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करेंगे। ये क्वेश्चंस तो बताएंगे आपको, बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते रहूंगा, जिससे कि आपका जो 50 क्वेश्चन है ना, लेस देन 1 आवर्स में, 1 घंटे से कम में आप इस पेपर को, मैथ सेक्शन को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैथ सेक्शन जो है ना, सबसे सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, तो जो लगता है वो मैथ सेक्शन लगता है। तो मैथ सेक्शन को बहुत ही इजीली सॉल्व करने का तरीका आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इजी से इजी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए मैथ सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इस मैथ सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल पेपर में 2.5 घंटे होते हैं। अगर आप लेस देन 1 आवर्स में इसको सॉल्व कर लेते हो, तो इसको लेस देन 1 आवर में आप इसको सॉल्व कर लोगे तो पूरे पूरे 1.5 घंटे बचे रहेंगे आपके 75 क्वेश्चन के, जिसमें 25 जीके के, 25 मैथ्स के, और सॉरी 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देख रहे हो, स्किप कर रहे हो, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो में हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। ये सारी जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ ना, अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको पूरा पेपर आपको मैं अगर 25-30 मिनट में पेपर सॉल्व करके मैं आपको दे दूं तो उससे क्या फायदा होगा? उससे तो मेरे को नॉलेज मिलेगी ना, मुझे पता है कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, क्या इजी ट्रिक्स है, मैं कर पाता हूँ। लेकिन मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि आप चैंपियंस, आप सोल्यूशन देखिए कि सोल्यूशन क्या है, और उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक की भी बात करता हूँ। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, और एंड तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे मोर देन 50% ऐसे व्यूअर्स हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर व्हिच ऑपरेशन? अब आपको पता ही नहीं होगा क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तब कैसे क्वेश्चन को कर पाओगे? तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, क्लोज का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर होल नंबर है, अगर मैं 2 होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सॉरी उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो देखिए, अगर ऐसे होल नंबर्स ले लो आप, 5 - 3 करो तो 2 आएगा। आप कहोगे सर ये होल नंबर आया, रिजल्ट तो क्लोजर होना चाहिए, बट ऐसे भी तो कुछ होंगे ना। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं चैंपियंस 3 - 5, तो इसका रिजल्ट -2 आएगा, जो कि आपका होल नंबर नहीं है। तो ये क्लोजर सब्ट्रैक्शन पे नहीं होता है। अगर आप डिवीजन करोगे तो डिवीजन पे भी ये आपका क्लोजर नहीं होगा। जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, ये आपका होल नंबर नहीं है, तो क्लोजर यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, तो आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2 को 5 से करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा होल नंबर आएगा। कोई कहेगा सर 0 को हम 5 से कर ले तो 0 आएगा, 0 भी आपका होल नंबर है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है आपको पता है? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। ठीक है, तो 10 लाख कैसे लिखोगे आप बताइए? 10 लाख आपका ये हो गया। और सक्सेसर का मतलब होता है +1, सक्सेसर का मतलब +1, और प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, प्रेडिसेसर का मतलब -1। तो सक्सेसर इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 लाख 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चैंपियंस, समझ गए आप लोग? बताइए, समझ गए ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। द पॉइंट्स O, U, S, V, R, X, W, T, P, Q and Y on the number lines are equidistant. The fraction represented by length OP is। देखिए ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना इक्विडिस्टेंस है। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये सब के सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल दूरी पे है। तो आपको बताना है कि जो OP है, OP का जो लेंथ है उसका फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, O कहां से स्टार्ट हुआ, ये O है। ठीक है, यहाँ पे x 1 पे है और y 2 पे है। ओपी लेंथ कहाँ है, ओपी लेंथ जरा देखिए, ये ओपी लेंथ, ये आपकी लेंथ ओपी रही। ठीक है, इस पूरे के पूरे लेंथ को ध्यान दीजिएगा कि ओपी लेंथ का फ्रैक्शन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर आप इस पूरे के पूरे लेंथ को आप इसको 1 यूनिट लिख दो, 1
ये वन वन, ये वन हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 यूनिट्स हैं, 10 डिविजन किए गए। उन 10 डिविजन में ओपी का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 यूनिट्स है। 8/10 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 4/5 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। 4/5 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स between which the fraction 5/7 lies। देखिए आपको दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसके बीच 5/7 लाई करेगा। देखिए 5/7 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक कैसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लेस देन 1 होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा, लेस देन आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था, देखते ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो 1 से बड़ा तो नंबर ही नहीं आ सकता, तो हमेशा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पॉजिटिव है तो 0 1 के बीच में लाई करेगा, नेगेटिव होता है तो 0 और -1 के बीच लाई करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आपको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी आप सॉरी इनका सबका सब डिनोमिनेटर आप सेम कर सकते हो, और चाहो तो आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। चैंपियंस अगर सॉल्व करोगे तो डेसिमल से सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। इसको आप सॉल्व करोगे ये 0.8 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा बताइए, 1.6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखोगे 2.5 हो जाएगा, ऐसे ही ग्रेटर है ये। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.8 और उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 0.83 होगा, ये 0.80 है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ग्रेटर पूछता तो ग्रेटर फ्रैक्शन ये हो जाता आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 864 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 96 फाइंड द अदर नंबर। आपको पता है एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप एक रिलेशन पढ़ते हो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। अगर दो नंबर्स का आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो तो उनके एलसीएम का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल आता है। एलसीएम क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 6, एलसीएम दे रखा है 864। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक नंबर 96 है तो दूसरा नंबर बी लेट कर लो, तो बी क्या हो जाएगा, 96 से जाएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, 864 इंटू 6/96। 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम में डिवाइड होगा, 16 टाइम में। अगर फिर से आप 6 से डिवाइड कर लो तो 16 इंटू 5 क्या होता है, 80 होता है। फिर से यहाँ 6 बचेगा, 64 होगा, 16 इंटू 4 क्या होता है, 64। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12। दो नंबर का एचसीएफ 12 है और उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस 12 है, तो कौन सा which of the following can be the numbers, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर्स के बीच का डिफरेंस 12 होना चाहिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अगर HCF 12 है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, मतलब ये नंबर्स क्या होंगे, 12 से डिवाइड होंगे। तो क्या ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, 70 नहीं हो रहा है ना, ये ऑप्शन ही गलत। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये ऑप्शन गलत। ये नंबर 12 से डिवाइड होगा 66 नहीं होगा, ये ऑप्शन ही गलत। देखिए ये दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो जाएंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी 12 है, तो इसका इसी नंबर का HCF 12 मिलेगा आपको। जब ये 12 से डिवाइड ही नहीं हो रही है नंबर्स, 66 डिवाइड ही नहीं होगा, 70 डिवाइड ही नहीं होगा, 62 डिवाइड ही नहीं होगा 12 से, तो अगर ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इनका HCF 12 हो कैसे सकता है। तो इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से करना सबसे इजी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा होगा, इसी फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट, इसी फॉर्म में इसका कॉन्सेप्ट भी जान सकते हो, बट कॉन्सेप्ट ना जान के इसको ऑप्शन से कर सकते हो। इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। जितने भी आपके ये प्रीवियस सॉल्यूशंस में लेके आ रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। अगर पूरी शिद्दत से पूरा मन लगा के इस वीडियो को देख लेता हूँ ना, इसको मेरे साथ सॉल्व कर लेते हो, तो आप इससे भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, इससे भी बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें इतना अच्छा मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9 12 एंड 15। अब इसका आप एलसीएम निकालने जाओगे कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल होगा 9 12 और 15। तो इसमें बेसिक है कि 9 12 और 15 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, इसका मतलब इसका एलसीएम चाहिए। बट यहाँ पे आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि 9 से डिवाइड होने वाला नंबर, इसका सम 9 आना चाहिए, इसका सम 3 आ रहा है, ये डिवाइड ही नहीं होगा। इसका सम 9 आना चाहिए, डिवाइड ही नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके बाद 12 15 और 180, सो 12 15 और 9 से डिवाइड होगा, तो देखिए 90 12 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो 180 क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 180 सही हो जाएगा। और नहीं आपको विश्वास है इस सर आप सही नहीं बता रहे हो, अब इसका एलसीएम निकाल के देख लो बच्चा, वो भी आपको 180 आएगा, तो वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो मल्टीपल जो क्या हो जाएगा इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर, तो आपका 180 आएगा। इसको ऑप्शन से आप कर सकते हो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट 15 रुपीस पर पैकेट, इट कॉस्ट 144 अ डजन, व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंट ऑन 8 डजन पैकेट्स। देखिए
आपको पता करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अगर एक जो सोप पाउडर है, अगर आप साबुन का पाउडर खरीद रहे हो तो क्या है, एक ब्रांड का साबुन का पाउडर क्या है, 15 रुपए का एक पैकेट है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, एक दर्जन 144 रुपए का। तो 8 दर्जन पैकेट में प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन मतलब 12 पीस का, 12 पीस का क्या है, 12 पीसेस का कॉस्ट 144 है, तो एक पीस का कॉस्ट क्या होगा, 144/12 करोगे, क्या हो जाएगा, 12 रुपए का एक आ जाएगा। एक 12 रुपए की आपकी सीपी हो गई। आप एसपी कितना है, एसपी आपका 15 है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखिए चैंपियंस, इसी में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स यहीं पे मैं बताता हूं कि आपको 8 दर्जन का पूछे या 80 दर्जन का पूछे या फिर 800 दर्जन का पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना आपका एक आर्टिकल पे आपकी प्रॉफिट होगी उतना आपका 8 दर्जन पे भी प्रॉफिट सेम होगा, क्योंकि 8 दर्जन के लिए आप सेम 8 दर्जन के लिए आप 96 से क्या करोगे, 12 इंटू 8 96 से सीपी को मल्टीप्लाई करोगे, एसपी को भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो 8 दर्जन दे रखा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको आपको ये आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि 8 दर्जन का निकालो, 80 दर्जन का निकालो, उससे 8 दर्जन निकालो, 80 निकालो, 800 निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपी आपका 12 रुपए, एसपी आपका 15 रुपए, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 15 रुपए है, सीपी आपका 12 रुपए है, 3 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए, सीपी कितना है, सॉरी सीपी कितना है, 15 नहीं है, सीपी एसपी 15 था, सीपी कितना है, 12 रुपए इंटू 100। 3 से 12 कटा 4 टाइम में, 4 से 100 कटा 25 टाइम में। 25% एक आर्टिकल पे आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और 8 दर्जन पे भी 25% ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 25% आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। फाइंड देखिए चैंपियंस, हमने क्या बताया अभी आपको, अभी आप क्या करते हैं सर, 8 दर्जन का निकालिए, आप तो एक ही आर्टिकल का निकालें, एक ही सोप पाउडर का निकालें। तो चैंपियंस 8 दर्जन का निकालो या फिर 10 दर्जन का निकालो, अगर एक आर्टिकल में 25% फायदा हो तो 8 दर्जन पे भी 25 आर्टिकल का ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 56, 93, लिविंग रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। आपको सबसे बड़ा नंबर आपको पता करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा। देखिए जब रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं, अगर उन रिमाइंडर्स को हम इन नंबर से माइनस कर दें तो ये नंबर्स क्या होते हैं, उस नंबर से बड़े नंबर से एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर इनका क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो जो रिमाइंडर है माइनस कर दीजिए, 37 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 36, 56 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 54, 93 से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90। इसका मतलब आपको एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ ऑफ 36, 54 एंड 90, इन तीनों नंबर का एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ पता करने के लिए आप मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, 15 से तीनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, 36 डिवाइड नहीं होता है, 18 से डिवाइड, देखिए 9 से आप डिवाइड करोगे, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, देखो 90 है, 12 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा आपका, 9 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड 18 5 जा 90 होता है। 18 क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एचसीएफ निकाल भी सकते हो, एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। एचसीएफ निकालना जानते हो ना, 36 को आप डिवाइड करो 54 से, डिवाइड करोगे, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 18 आएगा, 18 से 36 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में। ठीक है, फिर 18 से आप 90 को डिवाइड करोगे, 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 18 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैंने ऑप्शन से भी आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 2 18 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट देखिए, इफ 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will be required to get the same work done in 5 days? अगर 10 मैन क्या हो सकते हैं, 10 मैन एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द सेम वर्क डन इन 5 days? ठीक है, कितने आदमी चाहिए कि वो वर्क क्या हो जाए, 5 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को तो हमें लगता है बहुत ईजी है। क्या लिखा गया है कि इफ 10 men can do a piece of work in 4 days, अगर 10 लोग क्या कर सकते हैं, उस काम को 4 दिन में करेंगे, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द सेम वर्क डन इन 5 days? इसका मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और 1 सेकंड वाला ट्रिक भी बताऊंगा। जो 1 सेकंड में ट्रिक सॉल्व कर देगा वो ट्रिक बताऊंगा कि जो 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। एक बात बताओ, 10 लोग मिलके 4 दिन में काम खत्म कर रहे हो, तो 5 दिन में काम खत्म करने के लिए क्या चाहिए, 10 लोगों से कम होंगे तभी तो 5 दिन में खत्म होगा ना। ये तो 10 लोग तो 4 ही दिन में खत्म कर दे रहे हैं, तो अगर 10 लोग से कम होंगे तो वो क्या होगा, 5 दिन। तो क्या होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे 10 लोग तो लोगे नहीं, 10 लोग में तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 40 लोग में तो और जल्दी काम खत्म हो जाएगा, 12 लोग में भी जल्दी काम खत्म हो जाएगा, 8 लोग में वो 5 दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, बिना सॉल्व किए इसको ऑप्शन नंबर बी 8 आप लगा सकते हो। देखिए इसका मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका m1d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2d2 h2 अपॉन w2, मतलब मैन डे आवर अपॉन वर्क, मतलब कितने मैन कितने दिन में कितने घंटे काम किए और कितना वर्क किए। तो यहाँ पे क्या है, 10 लोग ने कितने दिन काम किए, 4 दिन। तो आपको कितने लोग चाहिए कि 5 दिन में काम खत्म हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा काम आपका क्या हो जाए, 5 दिन में खत्म हो जाए। सॉरी 10 लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 5 लोग कितने दिन में काम खत्म करेंगे, वो भी सेम वर्क है तो वर्क आपका 1 है, तो 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, तो आपका इंसान कितने हो जाएंगे, कितने मैन होंगे, 4 इंटू 2 8 मैन आपको रिक्वायर्ड होंगे। 8 लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, 8 लोगों में ये आपका 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी आपको।
देखिए नेक्स्ट देखिए 12 goats eat as much as 15 cows. How many goats eat as much as 35 cows? ठीक है, देखिए 21 बकरियां क्या होंगी, 15 गाय के बराबर खाएंगी, ठीक है, चारा चरती हैं, ठीक है, तो कितनी बकरियां होंगी जो 35 काऊ के बराबर आपकी चारा चरेंगी या फिर मतलब खाएंगे, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 21 बकरियां हैं तो 15 काऊ के बराबर खा रही है, तो कितनी बकरियां होंगी जो 35 काऊ के बराबर खाएंगी। तो आप निकाल सकते हैं इसको, अगर एक काऊ के बराबर निकाल लीजिए, 15 काऊ 15 काऊ का खाना 21 गोट खाती है, तो एक काऊ का खाना कितने लोग खाएंगे, 21/15। आपको कितना चाहिए, 35 काउज का चाहिए, 35 काउज का चाहिए। तो अगर एक काउज का 21/15 है तो 35 का क्या हो जाएगा, 21/15 इंटू 35। देखिए इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम में, 5 से डिवाइड कीजिए 7 टाइम में, 5 इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम में, 7 इंटू 7 49 आपको गोट चाहिए होंगे। अगर 49 गोट होंगी तो 35 गाय के बराबर खाना खा सकती हैं। 49 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था बच्चे, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिए। मैकेनिक अर्न्स 36,000 और 9 कार्स, वो 36,000 कमाता है 9 कार पे। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 डेज इन इफ इन अ डे ही रिसीव्स 27 कार्स। अगर 9 कार पे 36,000, तो अगर एक दिन में वो कितना कमाएगा, अगर 27 कार बनाता है तो एक कार पे कॉस्ट निकाल दो ना, एक कार की कॉस्ट कितनी है, 36,000 अपॉन 9, क्या हो जाएगा 4,000। तो 27 कार्स के लिए कितना मिलेगा, एक कार बनाने में उसको 4,000 मिलता है, तो 27 कार के लिए 27 इंटू 4। देखिए इसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप ऐसे सॉल्व करने लग जाते हैं कि सर हम 4,000 को 27 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 28, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, ये आपका 1027 इंटू 4 108 हो गया, ये 3 जीरो है, आप 3 जीरो लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 108, दैट मीन्स 1,08,000 आपका कमाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3:5, फाइंड द रेशियो 3x प्लस 4y रेशियो 8x प्लस 5y। देखिए इसमें आप लेट कर लीजिए कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 3x क्या हो जाएगा, पहले 3x प्लस 4y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 5 29 और 20 29, ये आपका क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा। उसके बाद 8x प्लस 5y निकाल लो आप, 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 5 25, तो 24 प्लस 25 करोगे तो क्या हो जाएगा 49, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 49। तो ये आपका रेशियो क्या आ जाएगा 29:49, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 3, 18 एंड m एंड 42 आर इन प्रोपोर्शन। आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शंस में होंगे तो इन एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और इनके मीन्स का प्रोडक्ट सेम होता है, मतलब क्या हो जाएगा 18 इंटू m क्या हो जाएगा 3 इंटू 42 के इक्वल होता है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 42 अपॉन 18। देखिए चैंपियंस 3 से 18 को आप कैंसिल आउट करोगे 6 टाइम में, 6 से 42 7 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एनसीसी कैंप 1200 trainees 1200 trainees are participating, out of which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio between the number of selected and non selected cadets? एनसीसी कैंप में आप जा रहे हो, 1200 ट्रेनीज हो आप लोग, 1200 ट्रेनीज में 900 आपके सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी नॉट सेलेक्टेड है, तो 1200 में 900 सेलेक्ट हो जा रहे हो तो क्या हो जाएगा 300 नॉट सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो आपको सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो बताना है, तो 900 रेशियो 300, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 9/3, 9/3 को भी आप कैंसिल आउट करोगे तो 3:1 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3:1 आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन देखिए, इफ अ बॉय सेल अ book for 450 rupees, he make a loss of 10%, to gain 10% what should be the selling price। देखिए अगर वो 450 रुपए का बेचता है तो 10% का लॉस होता है, गेन 10% गेन करने के लिए कितने पैसे पे वो बेचेगा। तो पता है कि अगर किसी भी चीज को आप मान लो कि किसी भी चीज का सीपी कितना है 100%, तो 10% का लॉस कर रहा है, मतलब 90% की कॉस्ट कितनी है, आपको 90% की कॉस्ट दी गई है, यहाँ पे 90% की कॉस्ट दी गई है 450, तो आपको पता है कि 1% की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। मैंने आपको यूनिटरी मेथड में बताना है कि अगर वन आर्टिकल आपको यूनिट का प्राइस पता करना है तो क्या हो जाएगा, आप 90 से डिवाइड कर दो, आप 1% का दाम इतना होगा, तो आपको क्या करना है 100% का नहीं, अभी आपको सीपी नहीं निकालना है, 10 उस 100% पे 10% फायदा चाहिए, 10% फायदा का मतलब कि आपको 110% का प्राइस चाहिए, तो 110% का अगर प्राइस चाहिए
तो आप क्या कर दीजिए 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 45 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 110 करोगे तो 11 इंटू 5 55 होता है, ये 0 है, तो 550 रुपए में अगर बेचेगा तो उसको 10% का फायदा होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। चैंपियंस, अ मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर 7500, अगर वो 7500 का एक स्पीकर बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, और दूसरा स्पीकर अगर 8100 में बेचता है तो 10% का लॉस होता है उसको। तो उसको टोटल लॉस या फिर प्रॉफिट क्या हुआ ये बताना है। तो पहले केस में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120 का प्राइस आपको दे रखा है, 120% का प्राइस दे रखा है 7500। ये जितनी भी ट्रिक्स है ना आप फॉर्मूले से करते हो, एसपीसीपी का फॉर्मूला याद करते हो सर, सीपीएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले से हम करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको 100% की वैल्यू पता करनी है, तो पहले 1% की वैल्यू पता करोगे तो क्या हो जाएगा 7500 बटा 120, 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करोगे तो 4 से कर लो, 4 से करोगे 3 टाइम में, 4 से करोगे 25 टाइम में, फिर उसके बाद 3 से करोगे तो 25 इंटू 3 75 होता है, तो 25 टाइम में 0 है तो 0। 250 इंटू 25 करोगे, 25 इंटू 25 क्या होता है, 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, ये 0 है तो 6250 का सीपी हो जाएगा पहले केस में स्पीकर का। दूसरे स्पीकर का 10% के लॉस पे, मतलब 90% का दाम 8100 रुपए है, तो 100% का दाम कितना हो जाएगा 8100 अपॉन 90 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 9 81, ये 90 हो गया, 90 इंटू 100 करोगे 9000 का आपका स्पीकर सीपी हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही स्पीकर का, इसको CP2 कर लो, इसको CP1 कर लो, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा 6250, और दूसरा आपका 9000 का है, तो सीपी आपका आ जाएगा कितना 15250 रुपए। 15250 का सीपी आपका। एसपी कितना आ रहा है, आपने एक 7500 में बेचा है, एक 8100 में बेचा है, तो देख लीजिए इसको ऐड कर लीजिए 7500 और 8100, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा चैंपियंस 15600। आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताइए, आप इसमें से माइनस कर लीजिए 15250, आप इसको माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 350 का प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो ना, माइनस कर लो क्या हो जाएगा 350 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ऐसे आपको पता करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ध्यान दीजिए। चैंपियन से सारी जो समय लग रहा है ना, मैं आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ। अगर मैं इसको नहीं समझाता तो मुझे पता था कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मैं आपका आंसर करके आगे बढ़ जाता, बट यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे मैं आपको आंसर करूँ जिससे आपको समझ में ना आए। मैं सारी जो वीडियोस बना रहा हूँ उसका क्या फायदा जब आपको आंसर ही नहीं समझ में आएगा, जब आपको सोल्यूशन ही नहीं समझ में आएगा। सर मुझे समझना होगा तो मैं खुद समझ जाऊंगा, बट मैं यहाँ पे आया हूँ आपको समझाने, तो आपको समझाना मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं आपको समझा के रहूंगा इसको। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी ये ना समझिए कि वीडियो लेंथी हो रहा है तो कोई अच्छी चीजें नहीं है, या फिर देखिए आप जितने भी रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। इन सब वीडियोस को देखो, इससे फायदा होगा, इससे सिलेक्शन होगा आपका। तो थोड़ा लेंथी भी हो रहा है तो टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करने आता है। सिंप्लीफाई में एक रूल होता है, जानते हो, बॉडमास रूल होता है। बॉडमास रूल में आपको फॉलो करना था, आप बॉडमास भी पढ़ते हो। वी से वेनिकुलम, बी से आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी आप 3 ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका करली ब्रैकेट, फिर आपका लार्ज ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हो, फिर करली को, फिर आपको लार्ज ब्रैकेट को। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे, फिर उसके बाद ऑफ सोल्व करते हो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फिर अब पहले आप इसको सोल्व करोगे, इसमें भी आप पहले एडिशन करोगे, तो 8 + 4 का होगा 12, 12 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 10। इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 10। उसके बाद से 17 - 12 करोगे तो क्या मिलेगा 5 × 10 - 89। देखो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 × 5 50, 50 × 10 करोगे तो आ जाएगा 500, 500 - 89 कर दोगे, 10 - 9 11, 9 - 8 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी करेंगे तो 4 बचा, 411 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या करना है चैंपियंस, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में पहले हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया बॉडमास रूल, पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इस डिवाइड को साइन को जैसे ही आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपका जैसे इस डिवाइड के साइन को आप यहाँ पे आप ले आओगे, इस मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इस डिवाइड के साइन को आप यहाँ ले आओगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल बढ़ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आप डिवाइड करके देखो क्या होगा, पहले तो 0.005 है, इसको आप ऐसे रहने दो। इसको डिवाइड करने से बेहतर है कि सारी सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप 10 से डिवाइड कर लो। 5 × 5 पहले आप बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो, समझ लो कि डेसिमल नहीं देगा। 5 × 5 25, और 25 × 15 करोगे क्या हो जाएगा बताओ, 25 × 15 कितना होता है 375, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 15 × 5 75, 75 × 5 करोगे 375। जब 375 और यहाँ पे क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल था, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। और जब इसको 10 से डिवाइड करोगे ना, तो ये डेसिमल एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.375।
अब इसी 0.375 में आपको क्या करना है, ऐड करना है 0.05। आप ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, आप इसमें क्या कर दो 0. यहाँ पे लिख लो 0.375 है, इसमें आपको ऐड करना है 0.05। ऐड करोगे 5 5 7 5 12, ये 4 0.425 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप। 0.375 दिया गया था आपको, उसमें 0.05 आपको ऐड करना है। आप जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.425 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई, आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 89 + 7 करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 89 + 7 करना। पहले इसको आप ऐड भी कर सकते हो, 7 + 5 12 -2 इंटू, इसको जैसे आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 96 माइनस 94 से इसको डिवाइड करोगे, 94 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 47, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 33 से 3 से डिवाइड करो, 33 को 3 से डिवाइड करो 11, फिर 9 इंटू 2 क्या होगा 18, 11 + 18 - 7 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 96 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 192 माइनस 47 प्लस 11 माइनस आप 11 + 18 करोगे क्या हो जाएगा 29, 29 - 7 करोगे क्या हो जाएगा 22। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 11, 11 से 22 को डिवाइड करोगे 2 टाइम में डिवाइड होगा, फाइनल आपका क्या आएगा 12 माइनस 192 माइनस 47 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सब नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 7 + 2 9, 9 + 4 13, 3 1 कैरी 1 और 1 2, ये 7 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, इसमें से आपको माइनस करना होगा, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9 - 4 5, 3 - 1 2 और ये 2 225, और ये बड़ा नंबर नेगेटिव था, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर भी 225 नेगेटिव का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ चैंपियंस, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने में लग रहा है, तो इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट ट्रैक में मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा तेजी से मैं कराते चलूं, मैं 10 मिनट में आपको 20 से 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करा दूं, मैं वो भी करा सकता हूं, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। देखिए बच्चे, इसका अगर सोल्यूशन करोगे ना, दो तरीके से कर सकते हो आप। इसका एक लॉन्ग सोल्यूशन बताता हूँ, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। 20 बच्चों का एवरेज वेट दिया है 160 केजी और 5 बच्चों का एवरेज वेट दिया है, तो टोटल जो बच्चे हैं क्लास में का एवरेज वेट कितना होगा, आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका सम अपॉन नंबर, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। तो 20 बच्चों का एवरेज वेट 160 केजी है, तो सम कितना हो जाएगा 20 बच्चों का, सम ऑफ वेट ऑफ 20, सम ऑफ वेट ऑफ 20 बॉयज, इन 20 बॉयज का वेट कितना हो जाएगा सम, 20 इंटू 160 करोगे कितना आ जाएगा 3200, 3200 आ जाएंगे, और इन 5 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, इसको आप कर लोगे 5 इंटू 50 कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 250। आप इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 3450 हो जाएगा। ये 3450 टोटल वेट है। इस पूरे एवरेज वेट सॉरी सम को आप अगर 25 20 बच्चे यहाँ पे और 5 बच्चे ये हैं, 25 बच्चों को से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 138, 138 का हो जाएगा एवरेज वेट हो जाएगा। बट चलिए अब हम बात करते हैं स्मार्ट अप्रोच की। अगर इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, तो स्मार्ट अप्रोच में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम ये यहाँ पे लेट करके चलते हैं कि जो बच्चे हैं ना, जो एक्स्ट्रा बच्चे ऐड ऑन हो रहे हैं, उनका भी वेट इतना ही है जितना पिछले बच्चों का दिया गया था, जो पहले से बच्चों का दिया गया था। 20 बच्चों का एवरेज वेट 160 है, तो मैं लेट करता हूं कि 50 बच्चों का भी एवरेज वेट क्या है 160 ही है। तो अगर ये 5 बच्चों का एवरेज वेट 160 है, बट यहाँ पे क्या दिया गया 50 दिया गया, इसका मतलब क्या है एवरेज वेट कुछ कम दिया गया है। इसका मतलब जो एवरेज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एवरेज क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब कि अधिक तो एवरेज आ ही नहीं सकता, तो कितना कम है 50, 5 बच्चों का 160 होना चाहिए, बट ये क्या है एवरेज वेट 50 है, मतलब हर एक बच्चे का कितना एवरेज वेट कम है 11 कम है। ठीक है, सॉरी 11 बोल रहा हूँ, 110 क्या है कम है, 110 बोल लीजिए क्या है कम है। अगर एक बच्चों का क्या है, एक बच्चे का 110 कम है, तो क्या हो जाएगा 5 बच्चों का कितना कम हो जाएगा बताइए, कितना कम होगा आपका 220 कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर 5 बच्चों का 160 वेट होता, मतलब टोटल उनका 800 केजी, माइनस करोगे, माइनस करने पे कितना आएगा आपका ये बताइए 5 आपको क्या जाएगा एवरेज वेट आ जाएगा, जो सॉरी वेट आ जाएगा जो कि कम दिया गया है। अगर 160 होते हैं तो ये इनका वेट 800 केजी होता है सम, अभी यहाँ पे 250 दिया गया, मतलब 550 केजी, 550 केजी कम दिया गया। ये 550 केजी किस पे कम होगा, ये 25 के 25 बच्चे जो टोटल बच्चे हैं उन सब पे कम होगा। अगर 125 से डिवाइड करोगे तो 22 आंसर आएगा, मतलब एवरेज क्या होगा 22 से डिक्रीज होगा। अगर आप 160 में 22 माइनस करके देख लो कितना आएगा 138 आंसर आएगा।
तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो कि स्मार्ट अप्रोच से करोगे तो 138 आपका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आपको द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 226 इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 ऑफ देम आर इतना, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7th स्टूडेंट। अगर 7 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना दिया गया है, एवरेज मार्क्स इतना है, ये 6 बच्चों का मार्क्स इतना है, तो 7वें का मार्क्स कितना होगा ये आपको बताना है। एक तो डेविएशन से भी पता कर सकते हो और सिंपली इसमें सम करके भी आपको सम पता करना है। 7 बच्चों का एवरेज इतना है तो सम कितना हो जाएगा 226 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, 2 कैरी हो जाएगा, 2 लिख दोगे, 4 कैरी, 7 2 14, 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 2 14 1 15, 1582 इसका सम हो जाएगा। सातों बच्चों का मार्क्स सम, इसका सम कर लो, 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, 12 और 6 18, 18 और 0 क्या होगा, साइड साइड नंबर 0, 18 और 0 18 होगा, 18 का 8, 1 कैरी, 7 1 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 19 और 8 27, 27 और 4 31 का 1, 3 कैरी, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 1 4 1 8 हो जाएगा। इसमें सब माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 7वें बच्चे का मार्क्स। तो 12 माइनस 8 करोगे 4, इधर कैरी किया तो 7 माइनस 1 करोगे 6, 5 माइनस 4 करोगे 1, 164 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए द लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 240 ऑन अदर डेज, द एवरेज नंबर्स ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद संडेज। अगर एक लाइब्रेरी में 510 विजिटर संडे को आते हैं और 240 विजिटर पे आते हैं अदर डेज में आते हैं, वीक में जो 6 डेज और बच गए मंडे ट्यूसडे इस सब डेज में 240 विजिटर्स आते हैं। तो अगर वो मंथ जो है संडे से स्टार्ट होता है, 30 दिन का मंथ है, तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स कितने होंगे। अगर संडे से स्टार्ट होता है तो उसमें कितने संडे होंगे आपको पता है कि अगर 1 तारीख को संडे हो जाएगा तो हर एक 7 दिन का संडे होगा, 1 8 15 22 और 29, टोटल क्या हो जाएंगे 5 संडेज मिलेंगे आपको। इन 5 संडेज में क्या हो जाएगा, 5 संडेज में एक दिन में 510, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर लो, कितने मिलेंगे आपको, एक दिन में मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा 2550। ठीक है, 500 5 5 5 25, तो 2550 विजिटर्स आपको संडे को मिलेंगे। अदर डेज में 5 दिन अगर हो गया तो 25 दिन में कितने मिलेंगे 240। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 0 25, 25 इंटू 400 का 0 10 कैरी, 25 इंटू 10 250, 50 और 10 60, 6000 आपको अदर डेज में 2250 ऐसे। तो आप इसको सम कर लो तो कितना हो जाएगा 8550। 8550 इस 30 दिनों में आ रहे हैं तो एवरेज कितना हो जाएगा बच्चा, डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देखो कितना आता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 का 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1 बचा 15 और 3 5 15, तो 285 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बैट्समैन 87 रन बनाता है 17वें मैच में और उसका एवरेज 3 से इंक्रीज होता है, तो एवरेज क्या होगा 17वें मैच के बाद। तो देखिए स्टार्टिंग में 16 मैच में क्या कर रहा है, कुछ मार्क्स कुछ नंबर कुछ स्कोर गेन कर रहा है, ठीक है, वो कुछ स्कोर बना रहा है। और अगर 17वें मैच में उसने 87 रन बना लिया तो 17वें मैच में उसका एवरेज क्या हो गया, मतलब टोटल एवरेज क्या हो गया 3 से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो 3 से इंक्रीज हुआ है, अगर हम 3 से इंक्रीज ना करें तो मुझे एक्चुअल मेरी एवरेज क्या होगी वो पता चल जाएगी। जो 87 मार्क्स हैं, अगर 17 मैच में 3 से इंक्रीज ना करें तो 17 इंटू 3 क्या हो जाएगा 51। यदि 51 मार्क्स हम घटा दें इसमें तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 5 3, 36 क्या हो जाएगा हमारी ओरिजिनल हमारी एवरेज हो जाएगी। अगर हमारा ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगा 36, बट जैसे ही आप 87 रन मार रहे हो 17वें मैच में तो 3 से इंक्रीज हो जा रहा है। अगर इसको एवरेज को 3 से इंक्रीज कर दोगे तो आपका 17वें मैच के बाद एवरेज क्या हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैंपियंस बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 40 मिनट लगभग होगा ना आपको, इस 40 मिनट तो पूरी 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, होने को हो जाएंगे बच्चे। मैं आपको इस सारे क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स से करा दूंगा सिर्फ ऑप्शन देख के, बट आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर मेरे कराने का कोई फायदा नहीं है, 1% भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए हो जा रहा है, ये वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन अच्छे से बता रहा हूँ। तो चलिए इन सारे सोल्यूशन को देखिएगा, अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत ही जल्द क्या मैं तुरंत इस वीडियो के बाद पार्ट 2 भी इसका अपलोड करूंगा, तब तक आप इस पार्ट 1 को सॉल्व कीजिए फिर पार्ट 2 को देखिएगा। चलिए धन्यवाद आप सबका।